इसको कई टाइप्स के लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक तो कहेंगे कि संविधान का अर्थ हुआ एक दस्तावेज जिसमें नियम कानून संग्रह किया गया है और उसी नियम कानून के द्वारा देश चलता है, या कह सकते हैं वह मूलभूत दस्तावेज जिसका कानून का संग्रह मानता है। दुनिया में सबसे पहले संविधान जो बनाने का शुरुआत किया था उस देश का नाम है अमेरिका, बाद में बनाया ब्रिटेन था, शुरू किया था ब्रिटेन। और आज तक बेचारा ब्रिटेन जो है यह आपको अपना संविधान जो है तैयार नहीं कर चुका है। वह लिखित तौर पर आज भी संविधान को नहीं बना पाया है। इसलिए दुनिया में सबसे पहले संविधान बनाने वाला देश कहेगा तो ब्रिटेन हो जाएगा, जबकि आज तक अलिखित किस देश का संविधान है वो भी आपका ब्रिटेन हो जाएगा। और बाद में ब्रिटेन के बाद जब वो संविधान शुरू किया था तो यूएसए ने, यानी यूएसए अमेरिका ने संविधान बनाना शुरू भी किया और इससे पहले लागू भी कर दिया, संविधान बनाकर लागू कर दिया। तो दोनों की दुनिया में सबसे पहले संविधान किसने लागू किया तो हो जाएगा अमेरिका, और सबसे पहले बनाने की शुरुआत करेगा तो, चूंकि हम संविधान पढ़ रहे हैं तो इसमें लोकतंत्र जो शब्द होता है, इसमें जो लोकतंत्र शब्द होता है, लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र जो शब्द होता है, इस पूरे विश्व में लोकतंत्र स्थापित हुआ था हम लोग के राज्य यानी बिहार के वैशाली के लिच्छवी नामक स्थान पर। कहीं भी लोकतंत्र नहीं था उस समय, यहाँ पर लोकतंत्र चलता था, इसीलिए लोकतंत्र का जननी बिहार को कहा जाता है। और लोकतंत्र जो होता है यह दो प्रकार का होता है। ऐसे भी आप जानते हैं कि जनता के द्वारा, जनता के लिए जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है। यह किसने कहा था? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिसका नाम था, अब तो उस समय वर्तमान थे, अब तो पूर्व, उनका नाम था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो थे वह अमेरिका के राष्ट्रपति थे और लोकतंत्र के बारे में कहा कि लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन है, जो जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया है। लोकतंत्र जो होता है दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट, और एक होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, आराम से समझते होंगे। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है, प्रत्यक्ष का अर्थ होता है, क्या होता है? हाँ, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। अप्रत्यक्ष में भी जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है और वो खुद जो जिसको चाहेगा जनता वही देश का सरकार बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, और जब इच्छा होगा तो उसे हटा सकता है, जनता हटा सकता है डायरेक्ट। अप्रत्यक्ष का मतलब कि जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वह प्रतिनिधि जो होता है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को चुनता है। जैसे हमने अपना एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद को चुन लिया और सांसद ने जाकर बहुमत का सरकार बनाएगा, प्रधानमंत्री बनाएगा, हम तो नहीं बना पाएंगे। तो हमने सरकार बनाया है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप में हमारे द्वारा ही सरकार बना है। केंद्र में सरकार जो है मोदी सरकार हमारे द्वारा जीते हैं, हमारे मतलब जनता के द्वारा, लेकिन हमने डायरेक्ट नहीं बनाया है। हम अपना एमपी चुने हैं यानी सांसद, और वो जाके लोकसभा में क्या किया है, वह अपना नेता चुना है, नेता चुना है, बहुमत दल का है। और हम हटाना भी चाहें प्रधानमंत्री को तो हम नहीं हटा सकते हैं, डायरेक्ट हम नहीं है, क्योंकि हमारा प्रतिनिधि हटाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष में जो होता है कि जनता ही चुनता है सरकार को, और जनता जब चाहे तब जनता हटा देगा।
तो दुनिया में अधिकांश देशों में लोकतंत्र लगभग सभी देशों में लगभग हो चुका है, और यह लोकतंत्र में अप्रत्यक्ष सर्वाधिक देशों में है। कुछ देश में प्रत्यक्ष भी है, जैसे स्विट्जरलैंड का नाम सुने हो? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न है। तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष आज भी लोकतंत्र है, मतलब जनता सरकार को चुनती है, जनता सरकार को क्या करती है? हटाती है। लेकिन अप्रत्यक्ष में जनता का प्रतिनिधि होता है। प्रत्यक्ष में आपका स्विट्जरलैंड, जो मतलब उदाहरण के तौर पर दुनिया में सबसे पहले ब्रिटेन का संविधान बनना शुरू हुआ, आज तक अलिखित संविधान जो है, मतलब लिखा हुआ नहीं है, ब्रिटेन का। अमेरिका का संविधान देश में सबसे पहले लागू हुआ, मजबूत भी है। और इस तरह से धीरे धीरे भारतीय संविधान की मैं चर्चा किया था, यहाँ तक बताए थे कि विभिन्न बैठक बताए थे ना जी, पूरा बैठक बता चुके हैं कि पहला बैठक हुआ था, क्यों हुआ था, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए कैबिनेट मिशन की संस्तुति हुई। फिर 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत का विभाजन हुआ था। उसके बाद भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। संविधान सभा का प्रारूप ऐसे था कि ये संविधान सभा 10 लाख पर एक प्रतिनिधि को चुने जाने की बात हुई थी, कि 10 लाख के आबादी पर एक प्रतिनिधि चुने जाएंगे, ठीक है। और यह प्रतिनिधि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। वही प्रतिनिधि मेंबर जो है वह संविधान सभा में जाएगा, और वही वहाँ पर जो समिति बनेगा या जो सदस्य होंगे संविधान बनाने में, वही मतलब अपना रोल अदा किया है। तो 10 लाख पर एक आबादी, मतलब एक सदस्य गया था, और 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य जाने का मतलब हुआ उस समय देश की लगभग कुल आबादी थी 40 करोड़ के आसपास। उस हिसाब से 10 लाख से भाग करेंगे तो 400 सीटें होनी चाहिए। लेकिन समथिंग 389 गो सदस्य जो थे वह आपका विधानसभा में गए थे, जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, विधानसभा नहीं। और उसमें आपको यह तय किया गया कि पहला बैठक जो हुआ था, सबको पता है, बता चुके हैं कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक का अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसी बक्सर के रहने वाले थे, क्योंकि सीनियर जो आपका सिटीजन थे, यानी वह सीनियर सिटीजन होने के कारण जो थे वह 1946 में 9 दिसंबर 1946 को भारत के जो संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था उसके अध्यक्ष चुने गए। लेकिन 2 दिन के बाद फिर आपको बताए थे संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था, ठीक ना, ये सब दिल्ली में हुआ है। और इस बैठक में बिहार के गांधी कहे जाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से, ठीक ना, अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया। और वही पूरे संविधान के जितना बैठक हुआ है सब बैठक में भाग लिए थे। प्रस्तावना को किसने दिया था जी? प्रस्तावना को 2 दिन के बाद मतलब 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना लिख कर तैयार किए थे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी पेश किए 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को, कि संविधान सभा में मैंने यही प्रस्तावना तैयार किया है। प्रस्तावना की कहानी भी आपको बता चुके हैं। तो संविधान सभा ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, कुछ दिनों तक पढ़ा, और 22 जनवरी, चूँकि दिसंबर से जनवरी आ गया तो 1946 से 47 होगा, 22 जनवरी 47 हो जाएगा, जनवरी हो गया, 47 को देश के संविधान सभा के समितियों के द्वारा, कमेटियों के द्वारा उस प्रस्तावना को स्वीकार किया गया, अपनाया गया है, जिस प्रस्तावना में लिखा गया कि हम भारत के लोग, यहीं से शुरुआत हुआ है, हम भारत के लोग से। ये आपको कहानी बता चुके हैं। आप जानते हो कि 29 अगस्त
ठीक है, 1947 को, ठीक है, प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ड्राफ्टिंग कमेटी, और जिसका अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वही स्थापना किए थे ड्राफ्टिंग कमेटी का, प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। और यह बहुत ही बड़ी समिति थी, इसमें लगभग 7 समिति खुद ही इन्वॉल्व था। और इस समिति के जो उद्देश्य था कि संविधान को कितना मतलब कि लचीला और कितना कठोर, या बहुत ही मतलब अच्छे से, मतलब बढ़िया से, उसमें कोई खामियां न रह जाए, उसे मजबूत किया जाए, उसे विचार करके बनाया जाए। तमाम चीज़ें हुआ। संविधान जब बनना शुरू हुआ, संविधान में पहली बार बैठक जो 9 दिसंबर को हुआ था, उस बैठक में अंबेडकर जी को पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए थे, पश्चिम बंगाल से। लेकिन पश्चिम बंगाल से निर्वाचित होने के बाद फिर दोबारा, आप जानते हैं, महाराष्ट्र से, मुंबई से निर्वाचित हुए हैं। पूछता रहता है कि दूसरे बार कहाँ से निर्वाचित हुए थे, तो मुंबई से। और ये तमाम बैठक हुआ था। इस बैठक में पूरी मतलब कि जो रणनीति संविधान को बनाने के लिए सदस्यों ने जो दिया था, तो पहले बैठक में ये तमाम लोग थे, और इसमें महिला भी थी। टोटल महिला कितनी सदस्य थी? 15 गो महिला सदस्य थी। और इसके बाद कहा गया कि संविधान सभा का जो ढांचा तैयार हो गया, उस ढांचे को, ठीक है, उस ढांचे को तैयार जब हुआ, तो मतलब कि एक व्यक्ति ने सलाह भी दिया था, उसका नाम था, सलाहकार बोलते BN राव। BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे। और BN राव ने मतलब बहुत ही अच्छे से सलाह दिया करते थे। एक व्यक्ति थे जो पूरे संविधान के कॉपी को लिखे हुए हाथों से अपना, क्योंकि टाइपिंग इत्यादि सब नहीं हुआ करता था, तो बोला गया कि भाई इसको कैसे सजाया जाएगा, लिखा जाएगा। तो एक व्यक्ति थे जिसको हाथों से लिखा, और बोले कि देखिए इसके बदले में हमको कुछ चाहिए, हम मेहनत कर रहे हैं। तो बोले कि मेरे को पैसा ऐसा कुछ नहीं चाहिए, देश का संविधान बना रहे हैं तो पैसा से क्या होगा, नाम होगा ना, हमारा हर पेज पर नीचे नाम होना चाहिए। और आज उनका नाम है, उनका नाम क्या है? राय बहादुर रायजादा। ठीक है, उनका पूरा नीचे नाम है, हर पेज पर नाम है, पूरे संविधान को। उनका राइटिंग इतना सुंदर है, लोग कहते कि इतना, मतलब वह कंप्यूटराइज का जमाना उस समय नहीं था, लेकिन लिखा हुआ है एकदम कंप्यूटराइज जैसा, और पूरा मेहनत करके लिखे हुए हैं, हर पेज पर उनका हस्ताक्षर है। कम से कम इतना तो होना चाहिए भाई, कोई भी मेहनत किया हुआ है तो इतना तो जरूरी होता है कि थोड़ा सा उनका नाम हो। तो ये पूरे संविधान को बना लिया गया है। फिर उसके बाद 26 नवंबर को जब संविधान तैयार हो गया, तो 26 नवंबर को 1949 को सब समिति के द्वारा कहा गया कि संविधान बन गया जी। तो हाँ, संविधान बन गया। संविधान बनकर तैयार हो गया, तो संविधान को अंगीकार किया गया है, अपनाया गया है। और यह अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए प्रतिवर्ष हम लोग 26 नवंबर को कानून दिवस या संविधान, जिस दिन संविधान को अपनाया गया है। अंगीकार का मतलब हुआ कि मतलब स्वीकृति कर लिया गया कि चलो ये देश का संविधान तैयार होगा, इसमें कोई खामियां नहीं है। इसके बाद फिर संविधान सभा का अधिवेशन हुआ करता है। 12 गो अधिवेशन हुआ है, बैठक पूछता रहता है। और अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ, 1950 को अंतिम बैठक हुआ है। और इसी बैठक में सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला जो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति थे चुन लिया गया है, मनोनीत कर दिया गया है, मान लिया गया है, सबने सहमति जताया। और वही राजेंद्र प्रसाद
26 जनवरी 1950 को देश के संविधान में जो चीज़ें लिखा गया है उसको बोले कि यह देश का संविधान लागू आज से होता है। संविधान लागू का मतलब जो संविधान में कानून लिखा गया उसी कानून के तहत देश का शासन चलेगा। उसी संविधान के तहत लोगों को, भारत के लोगों की अधिकार को क्या अधिकार दिया गया, उस अधिकार का प्रयोग करना है। तो ये 26 जनवरी को लागू हुआ देश का संविधान, और जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी को, उसी दिन हिंदुस्तान में पहली बार क्या हुआ था, उसी दिन हिंदुस्तान में पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में कांग्रेस के अधिवेशन में लाहौर में मनाया गया था। इसलिए 26 जनवरी को ही दिन चूज किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, 2-3 बिंदु और इसमें बेसिक सारी चीज़ें हैं, अभी चैप्टर नहीं चालू है, इसमें बेसिक है। तो हमारे देश के संविधान को लचीला कठोर दोनों है, और दुनिया के 60 देशों का संविधान को पढ़ा गया था, 60 देशों के संविधान को, और 12 देश के संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया है, स्रोत लिया गया है। समझ में आ रहा जी? 12 देश के संविधान से कहीं से फंडामेंटल राइट लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक अधिकार कर्तव्य, कहीं से राष्ट्रपति का पद, कहीं से महाभियोग, निर्वाचन, तमाम चीज़ें आपातकालीन से लेकर शासन प्रशासन की व्यवस्था अलग अलग देशों से लिया गया है। 60 देशों का अध्ययन हुआ, 12 देशों के संविधान से लिया गया है। टोटल अधिवेशन बैठक हुआ था 12, टोटल महिला थी 15, और हम जानते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे, सलाहकार कौन थे, लिखने वाले कौन थे। जितने सदस्य आए थे उन सभी सदस्यों में से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से आए थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नाम पहले उत्तर प्रदेश नहीं था, संयुक्त प्रांत था। क्या था? संयुक्त प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता था, और बड़ा प्रदेश था तो जनसंख्या ज़्यादा होगा, तो जनसंख्या ज़्यादा होगा तो सदस्य ज़्यादा आएंगे। आज भी जानते हैं लोकसभा की 80 सीटें हैं, और देश के सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया, शॉर्ट में ईपी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश किया गया था, पहले उसका संयुक्त प्रांत ही नाम था। ये सारी ढांचा जो है, संविधान सलाहकार बात करे, प्रथम बैठक बात करे, या लिखने वाला बात करे, टोटल इसमें पैसा इन्वेस्ट हुआ था, और वह पैसा 63,67,200 समथिंग, मतलब लगभग 64 लाख के आसपास पैसा इसमें खर्च किया गया था संविधान में। हाँ, वही हुआ, 64 लाख के आसपास पैसा, और टाइम भी लगा था इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन। ठीक है, अब देखिए ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो लगभग सब जानते हैं, सब पढ़ाते हैं, सब इसमें कोई नई चीज़ें मैंने नहीं बताया है, जो चीज़ें थी वही बताया गया है, सारी चीज़ें वही है। अब इसके बाद जब हम संविधान के एक एक पहलुओं पर नज़र डालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश के संविधान 12 देशों से लिया गया है, सबसे ज़्यादा लगभग 60% 1935 भारत सरकार जो अधिनियम था इससे लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में बना था उससे, बाकी भी देशों से लिया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी से स्रोत लिया गया है। लेने का अर्थ हुआ कि अलग अलग नियमों को किसी देश का कि फलाना जगह से चलता है, उस नियम को हमने कवर कर लिया, हमने ले लिया, उसी चीज़ को हम बोलते हैं विभिन्न देशों से लिया गया स्रोत बोलते हैं। तो ये कानूनी प्रक्रिया है, और इसमें सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया है जो सदस्यों को लगा कि हाँ ये अच्छा है, ये कानून